नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों, अगर आप एक बैंकिंग रिटेलर हैं तो आपके लिए मैं यहाँ पे 4 ऐसे पॉइंट्स लेके आया हूँ जिसकी वजह से आप लोगों पे किसी भी प्रकार का कभी कोई धोखाधड़ी की शिकायत देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग आसानी से अपना बैंकिंग का काम करते रहेंगे, कोई दिक्कत आपके लिए नहीं होगा। तो जितने भी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के या दोस्तों जो रेगुलर सेक्टर के आपके बैंकिंग CSP हैं, सभी के लिए यह इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करता हूँ सबसे पहले 2023 के लास्ट में 2024 के स्टार्टिंग में, जैसा आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारा NPCI ने बाउंडेशन रख दिया है। तो इस बाउंडेशन के तहत अगर आपको काम करना है दोस्तों, तो आपको ये 4 पॉइंट्स जो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे ले आया हूँ, इसको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप लोग सही तरीके से अपने बैंकिंग के काम को कर पाएंगे। अगर दोस्तों इसमें से एक भी पॉइंट्स आपने मिस्टेक किया तो ये मान के चलिए कि आपका जो भी बैंकिंग का काम है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द बंद हो जाएगा। तो वो क्या है 4 पॉइंट्स, उसके लिए मैं आपको बताऊं उसके पहले आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हर वीडियो की पल पल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दूसरी बात दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा। तो आइए हम बात करते हैं उन चारों पॉइंट्स पे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ आपको, तो अगर आप बैंकिंग का काम करते हैं दोस्तों, तो ऐसे में आपके पास सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो दोस्तों एक रजिस्टर मेंटेनेंस की होनी चाहिए। यानी कि आपके पास इस टाइप का एक रजिस्टर होना चाहिए, जिससे दोस्तों कि क्या काम करेंगे आप, प्रत्येक ट्रांजैक्शन का आप रिकॉर्ड यहाँ पे रखेंगे। उनका जो भी आप चाहें तो अपना मोबाइल मतलब उनका मोबाइल नंबर भी ले लें कस्टमर का, उनका आधार कार्ड है दोस्तों, उसके बाद कितना उन्होंने ट्रांजैक्शन किया और किस किस डेट को किया, ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड आप लोग चाहें तो इसमें रखें। सभी को ये रिकॉर्ड दोस्तों रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समस्या यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि लोग जो होते हैं पैसा निकालने के पश्चात उनको डेट तो याद नहीं रहता है, ठीक है। बाद में अगर वो लोग प्रिंट करवाते हैं या बाद में वो लोग छानबीन करते हैं तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। मतलब ये हुआ कि पैसा जो है वो उनके द्वारा कहीं मिस्टेक होता है तो ब्लेम दोस्तों आप पे लगाते हैं। तो जब आप यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन रखेंगे तो इससे आप पे ब्लेम कभी नहीं लगेगा। वो चाहे जाकर के बैंक में कंप्लेन दे या थाने में कंप्लेन दे दोस्तों, आप पर कोई आंच नहीं आएगी। अदरवाइज दोस्तों, जैसा अब यहाँ पे NPCI ने कदम उठाया है, यदि आप रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं तो अगर वो कंप्लेन कर देता है दोस्तों, तो आपके यहाँ पे छानबीन हो जाएगी। अगर रजिस्टर आप नहीं दिखा पाते हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पे जेल भी हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों, दूसरी बात मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अगर आप लोग बैंकिंग का ऐप से चलाते हैं, जैसा कि आपको पता है स्पाइस मनी, पेनियर बाई, RNF5 तमाम अधिक टाइप के बैंकिंग जो ऐप हैं इस समय लॉन्च किए गए हैं, आप लोग उन सब चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप कोई सा भी बैंकिंग ऐप चलाइए, ठीक है, वो आप पे डिपेंड है। सबसे पहले उसके विषय में आप लोग अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिए कि कौन सा बैंकिंग ऐप अच्छा कमीशन देता है, विश्वसनीयता रखता है। दूसरी बात यह है कि उसका पैसा फंसता नहीं है और कौन कौन सी व्यवस्थाएं देता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से सबसे पहले जांच पड़ताल लीजिए, उसके बाद आप कोई सा भी बैंकिंग ऐप चलाएं, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड ये करूँगा कि आप केवल सिंगल आईडी का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि 2-4 आईडी आप चलाते रहें, कभी इससे पैसा निकालें तो कभी उससे पैसा निकालें। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, रजिस्टर मेंटेनेंस करने में आपको दिक्कत होगी, जिससे कि कभी कोई धोखाधड़ी होगी तो आप उसमें निश्चित तौर से फंस जाएंगे, ठीक है। दोस्तों, तीसरी बात हम यहाँ पे करते हैं, सबसे काम की बात है, ठीक है। वो दोस्तों ये है कि अगर आप AIPS करते हैं तो उसके लिए दोस्तों एक छोटा सा आप लोग प्रिंट आउट मशीन रख लीजिए, जिससे कि जो भी ट्रांजैक्शन आप लोग करते हैं उसका प्रिंट आप लोग अगर दे देते हैं तो रिसीव दोस्तों देने से क्या होता है कि कस्टमर को विश्वास हो जाता है कि हमने कितना ट्रांजैक्शन किया और साथ ही साथ हमारे अकाउंट में अभी कितना बैलेंस शेष बचा हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो आप पर जल्दी कोई क्लेम करने की आवश्यकता नहीं समझता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अगर प्रिंट रिसिप्ट भी देते हैं तो एक तो आपका जो मतलब शॉप है वो मॉडर्न लगेगी, मतलब थोड़ा से अच्छा लगेगा, लोगों में अच्छा मैसेज जाएगा कि ये बहुत विश्वसनीय आदमी है और जो प्रिंट रिसिप्ट देता है किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी नहीं करता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके शॉप की अच्छी खासी विश्वसनीयता भी बनेगी। दोस्तों, उसके बाद चौथा जो पॉइंट यहाँ पे आता है वो सबसे ज़्यादा अहम है। दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रदान करेगा।
दोस्तों हम लोग जानते हैं जो बैंकिंग सेक्टर का एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाला है, क्योंकि फाइनेंस की बात है, आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ बैलेंस रहता है, ऐसा लोगों का मानना होता है। बल भी आपके पास यहाँ पे अमाउंट जो कैश है वो समाप्त हो गया है, ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी लोगों को ये पता नहीं है। लोग समझते हैं कि आपके पास तो पैसा होगा चूँकि आप बैंकिंग का काम करते हैं। तो ऐसे में कोई सा भी व्यक्ति आप पर अटैक कर सकता है, इससे आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है? तो इसके साथ ही साथ दोस्तों एक बात और भी होती है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जो मतलब कि महिलाएँ होती हैं, अगर उनके काउंटिंग में कोई मिस्टेक हो जाता है, तो ऐसे में आप पे धोखाधड़ी का केस वो निश्चित तौर पे करती हैं। ब्लेम आप पे लगाती हैं कि नहीं पैसा उन्होंने कम दिया है। ठीक है? जबकि पैसा आप यहाँ पर फुल देते हैं काउंटिंग करके, लेकिन अगर उनके गिनने में कोई मिस्टेक हो जाता है या कोई नोट गिर जाती है, तब दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि आप पे धोखाधड़ी का केस हो सकता है। दूसरी बात, आपकी जो छवि है दोस्तों आपके एरिया में, वो बिगड़ जाएगी। जब छवि खराब हो जाएगी दोस्तों, तो आपका जो शॉप है बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं चल पाएगा। ठीक है? तो अगर आप लोग यहाँ पे सीसीटीवी किसी भी प्रकार से लगा लेते हैं दोस्तों, केवल वन टाइम आपका इन्वेस्टमेंट है, लगा लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका टोटल सिक्योरिटी बढ़ जाती है। कभी भी कोई महिला या कोई पुरुष, ठीक है, मैं यहाँ पे महिला की बात इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर जो क्लेम होते हैं वो महिलाओं की तरफ से होते हैं। ऐसा तमाम देखा गया है रिकॉर्ड में। ठीक है? तो अगर कोई भी महिला या पुरुष आपके पास कभी भी आप पर कोई क्लेम करता है, तो आपके पास पहली बात तो रजिस्टर मेंटेनेंस है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि आपने उसको प्रिंट आउट दिया हुआ है। तीसरी बात दोस्तों ये है कि आपने सीसीटीवी लगाया हुआ है। तो ऐसे में आप लोग जब भी कोई ऐसी गड़बड़ी सामने आती है, तो किसी को भी आप लोग सीसीटीवी का रिकॉर्ड जो है वो दिखा सकते हैं, अपनी काउंटिंग दिखा सकते हैं कि जो मैंने काउंट करके नोट दिया हुआ था, आप लोग देख सकते हैं इतना ही मैंने दिया हुआ था। अब इसके बीच में इन्होंने कहाँ गड़बड़ी किया वो ये जाने, तो आप लोग साफ-साफ बच जाएँगे। क्योंकि जब भी आप दिखाएँगे तो या तो मतलब पुलिस होगा, या तो बैंक का कोई कर्मचारी होगा, या तो दोस्तों 2, 4, 6 लोग आपके आस-पास के तो होंगे। तो उन सभी के सामने आप लोग यहाँ पे सीसीटीवी को दिखाएँगे, तो ऐसे में आपकी छवि बनी रहेगी, आप पर कोई क्लेम नहीं आएगा। ठीक है? तो 2024 में दोस्तों कुछ नए तरीके से आप लोगों को स्टार्ट करना है, तो इन चीज़ों को आप लोग पालन कीजिए ताकि आपकी शॉप अच्छी तरह से चले, किसी भी टाइप से आप पर कोई दिक्कत ना आए। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप से आप लोग अपनी व्यवस्था को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करें। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है, जैसा मैंने आपको पहले कहा था, तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा।